गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं अब? क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है वो बदला हुआ है। आपने अब धीरे धीरे आपको याद हो गया, आपने समझ लिया कि हमारा गुरुवार का दिन है स्टैंडर्ड सेवेंथ के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा पुराना टाइम टेबल थोड़ा सा अलग था। तो अभी आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया, स्टैंडर्ड भी आपको समझ में आ गया। हमारा टॉपिक जो होगा, क्योंकि हमारा पहला लेसन है मैथमेटिक्स का, तो हम पहला चैप्टर ही शुरू करेंगे। और मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग बहुत जल्दी आकर हमारे स्टूडियो के लिए ज्वाइंट हो जाते हैं, वर्चुअल लेक्चर देखने के लिए स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, जिसमें घाटीवाड़ा स्कूल, वर्ली नाका स्कूल, ताड़वाड़े स्कूल के बच्चे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। बहुत बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग इसी तरह से ध्यान से देखने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपको पता है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक इज जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। टोटल कितने लेसन हैं आपने देखा कंटेंट्स में? 15 लेसन है, जिसमें से फर्स्ट हाफ पार्ट वन में 8 चैप्टर है और पार्ट टू में 7 चैप्टर है। ओके, इस तरह से। और ये पहला चैप्टर हो सकता है आपने स्कूल में अपने क्लासरूम में इसको पढ़ लिया होगा, तो भी हमें आज इसको देखना है, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट आपने पहचान लिया, ये है हमारा कंपास बॉक्स। तो आप लोग अभी क्लासरूम में हैं तो कंपास बॉक्स जो है वो निकाल कर रखिए, इसका यूज होगा। और अगर आप हमारे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे साथ में अपने नोटबुक पर, तो और आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आराम से इसे बताने वाला हूँ। आप लोग खुद उसको कर सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं, मेरे साथ साथ पैरेलल आप वह कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंपास बॉक्स, इसका यूज हम लोग शुरू। ये आपको पता है स्टैंडर्ड फोर्थ फिफ्थ से कंपास, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को कंपास बॉक्स नहीं मिलता, क्योंकि उसका यूज उन्हें ज़्यादा नहीं। और कंपास बॉक्स में जो टूल्स हैं या कंपोनेंट्स या इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कौन कौन से हैं, उनका एक्चुअल यूज क्या है हमारे लिए, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक बार हमने उसका यूज या फंक्शन समझ लिया तो हम उसको कहीं भी इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर, और इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूजेस किसका है? तो वो है स्केल, रूलर। पेंसिल तो कॉमन है, पेंसिल तो कंपास बॉक्स के लिए कॉमन है, क्योंकि लिखना है तो पेंसिल तो चाहिए, कुछ भी ड्रॉ करना है पेंसिल तो चाहिए। पेंसिल के बाद सबसे ज़्यादा यूज होता है स्केल या रूलर। उसमें ये एक दो ट्रायंगुलर शेप है, इसका क्या नाम है और इसका क्या यूज है? नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड सिक्स में अगर थोड़ा सा देखा होगा तो इसका यूज वहां पर हुआ है कंस्ट्रक्शन। ये दोनों जो ट्रायंगुलर शेप है टूल है, इसका शेप एक जैसा नहीं है, आप ध्यान से देखो, दे आर डिफरेंट इन शेप। उनका एंगल, कॉर्नर या उनका वर्टिस, वर्टेक्स देखो, एंगल देखो, तो एक एंगल तो सेम दिख रहा है, बाकी दो एंगल थोड़ा अलग अलग है। वो फिक्स मेजरमेंट का होता है, इसका नाम है सेट स्क्वायर। अभी दोनों सेट स्क्वायर, तो मैंने आपसे आपसे कहूं कि भाई मुझे एक सेट स्क्वायर निकालो कंपास से, तो आप कौन सा निकालोगे? दो अलग अलग है, दोनों के अलग अलग नाम है, नाम भी बहुत सिंपल है। ये कॉमन है दोनों में, एक राइट एंगल है 90 डिग्री होता है, उसका एंगुलर पार्ट जो है ये 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद एक सेट स्क्वायर में 30 और 60 डिग्री का एंगल होता है, तो 30 और 60 वाला, 30 60 90 का एक सेट स्क्वायर है। और दूसरा सेट स्क्वायर में दोनों जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
ये जो हमारा पार्ट है सेट स्क्वायर का, वो उसका लेंथ सेम होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का शेप है वो, इसलिए उसका जो एंगल है वो दोनों इक्वल है, 45 डिग्री 45 डिग्री। ये दो अलग अलग टाइप का सेट स्क्वायर है। तो उसके एंगल से जो 90 डिग्री राइट एंगल को छोड़कर जो एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, उसके नाम से इसका नाम है, दैट इज सेट स्क्वायर 60 डिग्री एंड सेट स्क्वायर 45 डिग्री। तो दो सेट स्क्वायर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ सेट स्क्वायर 45 डिग्री निकालो, तो आप कौन सा निकालोगे? वो वाला सेट स्क्वायर जो ट्रायंगल जिसका शेप आइसोसेलेस टाइप में होगा, मतलब उसका दो साइड सेम होगा। और सेट स्क्वायर 60 डिग्री मतलब वो अलग अलग लेंथ के होंगे उसके साइड, दैट इज सेट स्क्वायर 60 डिग्री। तो दो सेट स्क्वायर हो गए। इसमें फिक्स एंगल है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और दूसरे में 45 डिग्री भी है। तो इसका सबसे पहला यूज क्या है? हमें ये फिक्स एंगल अगर ड्रॉ करना है 30, 60, 90 या 45 डिग्री, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें कंपास की जरूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, हमें स्केल की जरूरत नहीं है। केवल सेट स्क्वायर और एक पेंसिल से हम ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा है फंडा। 30 डिग्री का जो ये कॉर्नर है हमारा दिख रहा है एंगल, तो उसके बेस पे एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और फिर एंगल का दूसरा पार्ट जो है वो इस तरह से है। सिंपल ड्राइंग है ये, कितना आसान है। हमने सेट स्क्वायर रखा और उसके बॉर्डर से हमने क्या किया, सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जहां पर 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। कितना आसान से बना लिया हमने, कोई मेजरमेंट नहीं लिया और हमने इसको बना लिया। तो सेट स्क्वायर्स आर यूज टू मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये चार टाइप का जो एंगल है, चार मेजर्स का जो एंगल है, वो आराम से हम सेट स्क्वायर से तो बना सकते हैं। तो 30 का बनाया हमने इस तरह से, अभी 60 का बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये बन गया 60 डिग्री एंगल। तो कुछ करना नहीं है, स्टेंसिल टाइप सेट स्क्वायर को रखना है और उसके साइड साइड से हमें क्या करना है, पेंसिल को इस तरह से खींचना है, बन जाएगा हमारा एंगल। इसके बाद भी और बहुत सारे टूल्स है कंपास बॉक्स में, जी हमें पता है। स्केल या रूलर, ये है कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम डी कहते हैं, प्रोटेक्टर फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज होता है। सिक्स में हमने बहुत 7 टाइप्स के एंगल देखे थे, याद है आपको? सिक्स में कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं? 0 डिग्री, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, तो ये बहुत सारे हमने टाइप्स देखा है सिक्स में। नेक्स्ट टूल्स है सबसे कॉमन, पेंसिल। ये एक सबसे कम यूज होने वाला टूल है, डिवाइडर। आप लोग क्या यूज करते हैं इसको? मोस्टली हम ज्यादातर इसका यूज नहीं करते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे इसका यूज करते हैं बेंच पे नाम लिखने के लिए, स्क्रैच करने के लिए, खराब करते हैं बेंच को, है ना? ये नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए नहीं है। उसका एग्जैक्ट यूज क्या है वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट है ये भी डिवाइडर का ही जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक जो लेग है, पैर है, वो थोड़ा टूटा हुआ दिख रहा है। इसलिए हिंदी में इसको लंगड़ा प्रकार बोलते हैं ना। लंगड़ा प्रकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंगड़ा है, एक टांग उसका टूटा हुआ है। इसे हम कंपास नाम देते हैं। तो कंपास बॉक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है
इसलिए उस बॉक्स को कंपास बॉक्स ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पेंसिल साथ में है, यानी पेंसिल लगना ही चाहिए साथ में, तो ये कंपास हमारा बन जाता है। इससे ये कहाँ यूज होता है? आर्क और सर्कल बनाने के लिए। ओके। इसके लेग को हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं दोनों पॉइंटर के बीच में, और कंपास में पेंसिल का पॉइंट और कंपास का पॉइंट का डिस्टेंस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एकदम लूज नहीं रखना, एकदम टाइट भी नहीं रखना। ऊपर से उसका एक नॉच होता है या नट होता है, उसको टाइट करते हैं हम, तो वो लूज लूज होगा तो क्या होगा, वो अपने आप ढीला हो जाएगा, तो परफेक्ट शेप नहीं बनेगा। और बहुत टाइट होगा तो पेपर क्या होता है, फट जाता है। कभी कभी हम उसके ऊपर रख के अगर खींचेंगे तो हमारा पेपर जो है वो फट जाएगा, होल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो डिवाइडर है इसका यूज क्या है, एक एक सिंपल यूज हम देखते हैं। सपोज आप, ये दो पॉइंट है आपके पेपर पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आपसे बोला गया कि इसका कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, और वो ऐसे कॉर्नर में बना हुआ है जहां पर हम स्केल रख नहीं सकते, स्केल रखने का जगह नहीं है वहां। तो किसका यूज करते हैं हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। या ऐसे सेम दूसरा दो पॉइंट बनाना है उतने ही डिस्टेंस का, तो हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और पॉइंट, दोनों पॉइंट के ऊपर उसका पॉइंट रख देंगे, तो ये एक डिस्टेंस फिक्स हो गया। अब ये फिक्स डिस्टेंस को क्या करेंगे, हम स्केल पर रखेंगे, जीरो से स्टार्ट करके। कितना है ये वहां देख लेंगे, मेजर करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ये पहुंच गया 7, तो 7 सेंटीमीटर हुआ। तो यहां हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 7 सेंटीमीटर। और हमें दूसरा सेम 7 सेंटीमीटर का दूसरा दो पॉइंट बनाना है डिस्टेंस का, तो ये ही डिवाइडर क्या करेंगे, नोटबुक के पेज पर इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे, तो दो नया पॉइंट बन जाएगा, वो भी 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा उसमें। तो ऐसे कितना भी पॉइंट रखेंगे सब 7 7 7 बन सकता है। फिर हम क्या करेंगे, पेंसिल से उसको टच करेंगे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। अब जो ये, अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बोलेंगे ये तो न्यू नहीं है, हमने सीखा है। सीखा तो मैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आगे कंटिन्यू करेंगे कंटेंट्स को, हम टॉपिक को, तो उसमें ये बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है हमें आना है, बहुत जरूरी, सीखना चाहिए। आगे फ्यूचर में ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत यूजफुल चीज है। कौन सा कंस्ट्रक्शन, हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहे हैं। अभी आपको सेगमेंट बनाना है 8 सेंटीमीटर का, उसे ड्रॉ करना है पेज पे। क्या करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, दो इंस्ट्रूमेंट, एक तो लगेगा रूलर, दूसरा लगेगा पेंसिल। हम क्या करते हैं, नोटबुक पे इस तरह से रूलर रखते हैं, एकदम स्ट्रेट रखेंगे, और जो पेज का जो लाइन है, हमारे नोटबुक में लाइन होते हैं, लाइंस पैरेलल सब, लाइंस के ऊपर इसका बॉर्डर रखना नहीं है, मीन्स लाइंस के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं करना है। दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है उसमें ही हमें ये जो भी लाइन है वो ड्रॉ करने होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा बेसिक चीज है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और 8 तक ले जाना है, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है उसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो हमने 0 और 8 को देख लिया। 0 पे हमने पेंसिल का पॉइंट रखा, और राइट साइड में हमारे स्केल में जहां 8 है वहां तक इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट। अब वहां पर ऊपर क्या लिखा है, सेगमेंट ए बी, तो हम ए और बी दो पॉइंट का नाम देंगे, इसका एंड पॉइंट का ए बी। और इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, वो उसके नीचे लाइन सेगमेंट के नीचे लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में ये सब हमें मेजर्स वहां लिखना होता है, जो भी हम फिगर बनाते हैं उसमें जहां जहां मेजर्स लिखने की जरूरत है वहां पर हमें ये लिखना होता है। तो यहाँ हमने ए बी नीचे 8 सेंटीमीटर लिखा है,
तो ये पिक्चर या फिगर देख के क्या समझ में आता है कि ये जो सेगमेंट है ये भी, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो सेगमेंट ड्रॉ करना आपको आ गया। उसके बाद हमने एंगल ड्रॉ किया था, आपको पता है एंगल ड्रॉ, एंगल बाइसेक्टर किया था, ये 6 में था, तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। कंपास का यूज करके एंगल एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंगल को। सपोज हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमें बाइसेक्ट करना है और वो 30-30 का दो पार्ट बनना चाहिए। और हमें ये क्या लगता है कि एंगल को बाइसेक्ट करना है तो प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है प्रोटेक्टर यूज करना नहीं है। क्या यूज करना है, लिखा है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास का यूज करना है। पेंसिल और स्केल कॉमन है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। फिर दूसरा है एक एंगल बना के, एक एंगल है उसके इक्वल दूसरा एंगल बनाना है। यानी एक एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, उसको देखना है, लेकिन का उसे प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करना है, और उसी माप का, सेम माप का दूसरा एंगल हमें बनाना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। कंपास का यूज करके हमें सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। पहला जो है पार्ट है उसमें एंगल बाइसेक्टर का और कंपास से बनाना है। तो सबसे पहला काम है हमारा एक एंगल बनाना। तो एक सेगमेंट और रे इस तरह से बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, और नेक्स्ट क्या करेंगे, उस पॉइंट से हम एक एंगल बनाएंगे दूसरा रे और सेगमेंट बनाकर। अब इस एंगल का मेजरमेंट क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने प्रोटेक्टर तो यूज नहीं किया है। अब इसको बाइसेक्ट करना है, मेजर भी नहीं मालूम, और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना है। तो कैसे करना है, कंपास का यूज करके करना है। चलो स्टार्ट करेंगे। आप लोग रेडी हैं, आपने अपना कंपास एडजस्ट कर लिया है, ये एंगल बन गया है। तो कंपास का पोजीशन क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल का नाम जो है वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। कंपास का यूज इस तरह से करना है। क्या करना है, हमने कंपास जो एंगल है एंगल बी, वहां पर कंपास का पॉइंट को रखना है, और पेंसिल जो है वो दूसरे साइड रखना है रे पर, दोनों उसके आर्म पर एंगल के, और उसे आर्क बनाना है जो इंटरसेक्ट करता है बी सी और बी ए। इस तरह से आर्क बनेगा। ओके, तो ये एंगल बाइसेक्टर के लिए ये पहला स्टेप है। क्या किया हमने, फिर से देखते हैं। कंपास को कहाँ रखा हमने, वर्टेक्स पर, बी पर, और फिर दोनों आर्म को हमने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो BC पर एक पॉइंट मिलेगा और BA पर एक पॉइंट हमें मिलता है। नाम लिखा उधर पॉइंट P एंड पॉइंट Q, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट P और पॉइंट Q, वहां पर हम क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट रखेंगे। एक बार P, एक बार Q, दोनों पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉइंट रखेंगे, और जो एंगल का एरिया है उसके बीच में कहीं पर हम एक आर्क बनाएंगे। इस तरह हमने आर्क बना लिया। P पर कंपास रख के हमने एक आर्क बनाया एंगुलर रीजन में, उस एरिया में। उसके बाहर नहीं बनाना है, उसके अंदर ही बनाना है। फिर क्या करेंगे, वही उसको लेंथ को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, पॉइंट को Q पर रखेंगे।
और फिर उसी एंगुलर रीजन में हमें एक आर्क बनाना है। अब देखो दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने नाम दिया पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट ओ। ये कितना इजी स्टेप हुआ। हमने क्या किया, पहले एक आर्क बनाया, आर्क पी क्यू, फिर पी पर कंपास रख के हमने एक आर्क बनाया, और क्यू पर कंपास रख के एक दूसरा आर्क बनाया एंगुलर रीजन में, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया ओ। अब हमारे पास ओ एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है जो कि एंगल का वर्टेक्स है। तो बी और ओ को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो उसके लिए किसका यूज करना है, रूलर और स्केल। देखा हमने क्या किया अभी, फिर से देखिए। हमने आर्क बना लिया सब जो भी थे। अब पॉइंट ओ जो है उसको पी से ज्वाइन करना है रूलर के हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक नया रे बना देंगे और नया सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अभी दो एंगल हो गए। पहला एक बड़ा एंगल था एबीसी, अब उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। अब ये बाइसेक्ट हुआ है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, क्या वो दोनों एंगल इक्वल है, कैसे मालूम पड़ेगा। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। हमने तो बाइसेक्ट कर दिया, अब चेक करते हैं क्या हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट है या नहीं। तो ये हमने बाइसेक्टर से दो एंगल बनाया, एंगल को, बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, एक एंगल और ये दूसरा एंगल येलो और पिंक शेड में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों का मेजरमेंट क्या है वो चेक करना इंपॉर्टेंट है बहुत। तो आ गया हमारा प्रोटेक्टर। सबसे पहले हमारा जो बड़ा ओरिजिनल एंगल एबीसी है उसका मेजरमेंट क्या है, तो हमने किस तरह से मेजरमेंट लेना होता है एंगल का ही सीखा है सिक्स में। प्रोटेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम एंगल के एक आर्म पर रखेंगे, और उसके एंड पॉइंट पर, वर्टेक्स पर हम सेंटर पॉइंट रखते हैं प्रोटेक्टर का। तो एंगल का मेजरमेंट क्या है, राइट साइड से काउंट करेंगे। तो राइट साइड में जीरो से स्टार्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो, 10, 20, 30, और ये 40 डिग्री का हमारा ओरिजिनल एंगल एबीसी है। और जो बीच में हमने छोटा एंगल बनाया है वो 20 डिग्री पर है। तो छोटा एंगल जो है पहला वो 20 डिग्री का हो गया। सिमिलरली दूसरा जो छोटा एंगल है ऊपर वाला वो भी 20 डिग्री का ही है। तो दोनों एंगल 20 डिग्री का ही है, 20, 20 मतलब इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एंगल को जो कि 40 डिग्री का था उसको हमने बाइसेक्ट किया, 20, 20 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया। तो टू ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपास, यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर का यूज नहीं किया, हमने कंपास से ही इसको बाइसेक्ट किया है। ओके, तो पहला पार्ट हो गया, याद आ गया हमने ये किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है, एक एंगल है और उसके उस एंगल के इक्वल दूसरा एंगल बनाना है। फिर यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, आप टेक्स्ट बुक में खोलेंगे तो ये तुरंत नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्या करना है, रिवीजन में हमें ये देखना जरूरी है कि आगे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम उसमें ये सारे जो फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप हैं वो हमें आने चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक एंगल है, उस एंगल से के सेम सिमिलर दूसरा एक एंगल हम बनाएंगे। तो ये एंगल दिया है गिवन,
पहले से बना हुआ है सब कुछ। नहीं है तो भी हम एक एंगल ऐसा रैंडमली ड्रॉ कर देंगे, मेजरमेंट नहीं चेक करेंगे। तो एंगल ए बी सी है, हमें दूसरा एक एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एंगल का एक आर्म तो फिक्स है, वो बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया। अब उसका जो पॉइंट है, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, हमने इसको नाम दे दिया। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने नाम दे दिया, पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पर एंगल बी है लेफ्ट में, और राइट में हमें क्यू पर हम एंगल बनाएंगे, जो कि उसका मेजरमेंट सेम होगा, बी के बराबर होगा। कैसे होगा? तो यूज करना है कंपास का। कंपास हम लेंगे, और कंपास का जो पॉइंट है वो कहाँ रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने जो हमारा ओरिजिनल एंगल है बी सी, उसके पॉइंट पर रखा, एंगल पर रखा, हमने बी पर रखा कंपास को। और हमने क्या किया फिर? अब यहाँ क्या करेंगे? एक आर्क बनाएंगे। इसके पहले भी हमने ये किया था बाइसेक्टर में, तो वो यहाँ पर यूज होगा। आर्क हमने बनाया, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है एंगल के आर्म को। अब क्या करना है? पॉइंट का नाम लिख दिया हमने। अब हमारा जो न्यू एंगल है जिसे हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सेम वही डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को छोटा बड़ा नहीं करना है, आर्म को वैसे ही रखना है कंपास का। और हम एक आर्क बना देंगे। आर्क छोटा बड़ा हो सकता है, आप और बड़ा भी बना सकते हैं। छोटा नहीं, बड़ा ही बनाना है। छोटा बनाएंगे तो हो सकता है फिर से दोबारा डबल करना पड़े। तो ये फर्स्ट स्टेप, हमने आर्क लगाया और यहाँ भी एक आर्क लगाया, टी हमें मिल गया। लेकिन नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो कहाँ है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई से डी का डिस्टेंस एडजस्ट करना है। इस तरह से हमने उसको क्या किया, एकदम मेजर लिया, एडजस्ट किया, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ई और डी जो है वो मिल गया। वो हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें क्या करना है, इस तरह से जो आर्क है ये बनाना है। यहाँ पर आर्क है, तो हमें जो हमारा ये पार्ट है जहाँ पर हम नया एंगल बना रहे हैं, वहां पर भी इस तरह से टी पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। तो अभी दोनों आर्क क्या हुआ, एक जगह पे हमें पॉइंट पे इंटरसेक्शन है उसका, उसका नाम दे देंगे एस। कोई भी नाम दे सकते हैं, एस। तो पॉइंट एस मिल गया, पॉइंट क्यू ऑलरेडी है। एस और क्यू को क्या करेंगे हम अब? स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा नया एंगल हो गया। पुराना एंगल है, एक नया एंगल है। नाम लिख देंगे हम, पॉइंट बनाया पी। तो पूरा ओल्ड एंगल क्या, हमारा ओरिजिनल एक्चुअल एंगल है एंगल ए बी सी, और हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू आर। अब ये राइट है या रॉन्ग, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? कैसे मालूम पड़ेंगे, कैसे चेक करेंगे इसे हम कि ये दोनों इक्वल है? तो मेजर करने के लिए किसका यूज करना है अभी? प्रोटेक्टर का। वेरी गुड। चेक करते हैं क्या दोनों मेजरमेंट सेम है या नहीं है। पहले हमारा ओरिजिनल एंगल एबीसी, उसका मेजरमेंट क्या है? दैट इज 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री। और जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया उसका मेजरमेंट क्या है? 0, 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री। गुड। तो देखो दोनों का मेजरमेंट सेम हो गया। हमने प्रोटेक्टर से माप के तो नहीं बनाया था, हमने किसका यूज किया? कंपास का यूज किया। तो हमने दो कितने कंस्ट्रक्शन अभी सीखे?
पहला हमने ड्रॉ किया सेगमेंट, दूसरा ड्रॉ किया हमने एंगल बाइसेक्टर, तीसरा ड्रॉ किया हमने एंगल सिमिलर टू गिवन एंगल। अब ये अलग पार्ट नया आ गया, टू ड्रा अ परपेंडिकुलर टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका, और इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। परपेंडिकुलर टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, इसका यूज होगा हमारे बुक में, जो हमारा चैप्टर है उसमें ये यूज होने वाला है, ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग पहले समझना, हमें जो लिखा है ना उसका मीनिंग पहले समझना है क्या है। तो ये एक लाइन है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन, ये लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर मतलब एक वर्टिकल इस तरह से पार्ट बनाना है हमें। एक पॉइंट पे, यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट ऑन द लाइन। यहां से हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो जो लाइन है और जो पहले का लाइन है उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो जब भी दो आर्म 90 डिग्री बनाएंगे ना, तो हम एक आर्म दूसरा आर्म परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। तो ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू ए लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। यहाँ पर भी हमें प्रोटेक्टर से 90 डिग्री नहीं लेना है, हमें कंपास का यूज करना है और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसका कंडीशन क्या है आपने समझा, लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट कहां पर है, लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाना है, तो लाइन बनाना है तो लाइन के दोनों तरफ एरो हेड होगा, ये ध्यान रखेंगे। हमने लाइन बना लिया, क्योंकि उसका मेजरमेंट नहीं है, केवल लाइन हमने बना दिया। इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट बनाते हैं हम लोग, लाइन का नाम लिखा हमने, लाइन ए बी, और फिर बीच में एक पॉइंट क्यू बनाएंगे। उस क्यू से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए, और प्रोटेक्टर का यूज भी नहीं करना है। तो यूज किसका करना है, कंपास का। तो चलो कंपास लेकर आते हैं। आ गया कंपास हमारा, तो धीरे धीरे आ गया। ओके, कंपास आ गया। अब कंपास का जो पॉइंट है, पॉइंटर, वो आर्म पॉइंट जो आर्म है उसका, उसको हम, जो हमारा पॉइंट है लाइन पर, क्यू यहाँ पर है, उस पर रखना। तो क्यू के लेफ्ट और क्यू के राइट में स्पेस जगह होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस कंपास से कोई भी डिस्टेंस एक फिक्स कर देंगे, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक छोटा छोटा आर्क बनाएंगे। क्यू के लेफ्ट में और क्यू के राइट साइड में, दोनों तरफ हमने आर्क बनाया। वो आर्क जो है वो लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट एम और एन पे, हमने यहाँ पर बना दिया। अब कंपास को उठा लेंगे, और ये जो पॉइंट है आर्क वाला, एम और एन वाला, इसके ऊपर हम कंपास को रखेंगे। और डिस्टेंस जो देखो कितना है, वो एम और क्यू पर है, पेंसिल क्यू पर है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्यू से आगे लेके जाएंगे। ओके, तब हमारा ये पोजीशन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर और थोड़ा क्यू के स्ट्रेट ऐसा अंदाजा लगाएंगे, एज्यूम करेंगे, और एक आर्क लगाते हैं। तो आर्क कहाँ से लगाया, पॉइंट एम से, वही डिस्टेंस लेके पॉइंट एन पर रखेंगे कंपास।
फिर एक आर्क बनाएंगे। तो एम से भी आर्क, एन से भी आर्क, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर। उसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पर। क्या नाम लिखेंगे? पॉइंट टी। तो टी मिला, पॉइंट क्यू गिवन पॉइंट है, लाइन पर है। टी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट टूल है स्केल। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन ये परपेंडिकुलर सच में है क्या? कैसे मालूम पड़ेगा? ये 90 डिग्री है, क्यू पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है क्या? कैसे चेक करेंगे? तो हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। टी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी है ये। आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। पॉइंट टी जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो यहाँ पर टी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। जो उल्टा टी दिख रहा है ना, उस सिंबल का नाम है परपेंडिकुलर। टी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। टी क्यू सेगमेंट हो सकता है, एरो हो सकता है, लाइन हो सकता है। परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो पहला हमने देखा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो पॉइंट कहाँ था? पॉइंट लाइन के ऊपर था। अभी अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के बाहर है, आउटसाइड द लाइन लिखा है यहाँ पे। टू ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड मतलब लाइन से दूर है। कैसा पोजीशन है उसका? ये लाइन है और ये पॉइंट कहां पर है? बाहर है, ऊपर है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम अभी आज नहीं देखेंगे। अभी हमने जो इसके पहले का देखा, जितना प्रैक्टिस किया उसको आप अपने नोटबुक पर जरूर बनाएंगे।